तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं डैडी जी नगर चैनल। तो आज मैं बहुत अपसेट हूँ क्योंकि मैंने यूट्यूब पे स्टैंड अप देख रहा था। तो उसमें मैंने देखा कि जो मोस्टली स्टैंड अप कॉमेडियन है वो खाली हिंदू भगवानों का मजाक बनाते हैं और फिर वो अपने आप को लिबरल कहते हैं। तो लिबरल का मतलब वो होता है जो बंदा हर चीज़ के बारे में बोले और किसी भी चीज़ में भेदभाव ना करे। लेकिन जो ये सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन है तो उन्होंने बस खाली हिंदुओं के ऊपर जोक्स बनाया है और मोस्टली इनमें से जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो या तो क्रिश्चियन है या फिर मुस्लिम है, क्योंकि हिंदू बंदा जानता है कि हिंदू भगवानों की अहमियत क्या है। लेकिन जब कोई हिंदू स्टैंड अप इनके बारे में, इनके कल्चर के बारे में बोल देता है तो ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। फिर ये कहता है कि हम इंडिया में सेफ नहीं है हिंदुओं के द्वारा। तो ये किस तरह का लॉजिक है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो आइए चलते हैं कुछ वीडियो की तरफ। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूँगा इन सब की स्टैंड अप के बारे में। तो पहली वीडियो है कॉमेडियन है, तो उसने जो हमारे गणेश जी भगवान है जिनको हम बहुत ज़्यादा पूजते हैं, तो वही रीज़न है गणेश चतुर्थी का। जो उन्होंने कैसे गणेश जी के ऊपर मजाक बनाया, क्योंकि एक बार जो प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने कहा था कि जो पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई थी वो गणेश भगवान की हुई थी। तो इसमें कुछ गलत नहीं कहा उन्होंने बस बताया कि हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। लेकिन इन्होंने इस चीज़ का कैसे मजाक बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। प्राइम मिनिस्टर बोलता है यार कि दुनिया की पहली प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में हुई है गणेश की। मैं मान गया कि पहली प्लास्टिक सर्जरी आपने करी है, इंडिया में हुई है, तो ठीक से तो कर लेते। इसको देख के तो यही लगता है कि गांजा फूक के नहीं करना चाहिए सर। कौन आएगा तुम्हारे पास करवाने अगर तुम आदमी के सर की जगह, क्योंकि ये मेरी ये है आम जिंदगी। ये है मेंटोस जिंदगी। जैसा कि आपने देख लिया होगा इस वीडियो को कि कैसे इन्होंने भगवान जी का मजाक, हमारे गणेश जी भगवान है उनका मजाक बनाया। लेकिन ऐसे अगर ये अपने कल्चर का मजाक बनाते तो इन्हें पता है कि इनके कल्चर वाले इन्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अगर ये हिंदुस्तान में है और कोई हिंदू इन्हें कुछ बोल दे उल्टा, तो ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान में सेफ नहीं है हिंदुओं के द्वारा। तो ये कुछ चीज़ है ना, ये चीज़ें होती है जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं हिंदुओं के अंदर और कल्चर के लिए। तो ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अगली वीडियो की तरफ चलते हैं, जो है हमारे एलेक्स नाम के, जिन्होंने सेम गणेश जी के ऊपर मजाक बनाया था। It's a big deal, man. All of you know him. He's a big guy, very interesting guy. All of you know him. And his birthday is a holiday every year. Right now we are excited. You know whom I am talking about? Okay, we are going to talk about, ladies and gentlemen, Lord Ganesha. Lord Ganesha for me is a very interesting guy, man. He comes with different flavors, different colors, different brands. We have, Selva Vinayagar, Siddhi Vinayagar, Shakti Vinayagar, so many Vinayagars. I think Lord Ganesha is exactly like an IT engineer. Yeah, he's a very knowledgeable guy. He's a huge head he's got, and he's a very sedentary kind of guy. He doesn't move around, he doesn't exercise. Huge belly, yeah, and he's got a mouse in front of him all the time. IT guy. तो आपने देख लिया होगा कि कैसे इन्होंने मजाक बनाया गणेश जी के ऊपर। तो जो मोस्टली जो हमारे गणेश जी है वो इन सब के द्वारा टारगेट किए जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ होती है कि अगर तुम चाहते हो कि हमारे कल्चर की भी रेस्पेक्ट हो तो तुम्हें भी दूसरे कल्चरों को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उनको नीचे दिखाना चाहिए या उनकी जो सेंटिमेंट है उन्हें हर्ट करना चाहिए। आप जानते होंगे कि शुभम मिश्रा जो है वो, उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। वैसे वो इंसान बुरा ही है क्योंकि वो हिंदुस्तानी भाव का ही चेला है और उसको हिंदुस्तानी भाव ने प्रमोट किया था। तो उसने एक आगिमा जोशी नाम की एक स्टैंड अप है जिन्होंने छत्रपति शिवाजी की जो मूर्ति है उनका मजाक उड़ाया था। बट उन्होंने मजाक नहीं उड़ाया था, मैं भी उनसे कई हद तक सहमत हूँ कि जो हिंदू लोग हैं वो अपने जो ये मूर्ति के बारे में कहा था, जो स्टैचू है इसके बारे में कहा था कि लेज़र लट जाएगी वगैरह। लेकिन उन्हें ये सब चीज़ें कहने भी नहीं चाहिए थी। अगर उन्होंने कहना चाहिए तो कोई पोस्ट कर देती या ये सब करती। बट इन्होंने लाइव सेशन में आके कहा ये चीज़, तो मैं आपको दिखाया था उन्होंने क्या कहा। And I'm already psyched about the next big thing they're going to do in Maharashtra, in Mumbai. The Shivaji statue. Yeah, I'm psyched about it. I wanted to go know about it. I wanted to read about it. वहाँ पे किसी ने निबंध लिख रखा है। This Shivaji statue is amazing master stroke by a Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. It will also have GPS trackers and it will shoot laser rays out of its eyes to kill Pakistani terrorists in the Arabian Sea. तीसरा बंदा आया, guys, please get your facts right. सबसे समझदार, please get your facts right. It's not Shivaji, it's Shivaji Maharaj. मैंने उसी को फॉलो किया. I hate doing politics. तो जैसा कि आपने देख लिया होगा इन्होंने कहा, बट इन्होंने माफ़ी मांगी। लेकिन जो इनकी माफ़ी मांगने का तरीका था वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। और एनसीपी, शिवसेना
मनसे और कांग्रेस में से जिन जिन जनों को मैंने ठेस पहुंचाई है उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूँगी। तो आपने देख लिया होगा इनकी माफ़ी मांगने का तरीका। तो इस माफ़ी के अंदर वो ये भी बोलते थे कि जिन जिन का सेंटिमेंट हर्ट हुआ उन्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। बट इन्होंने जो पार्टिकुलर जो लोग हैं जो इस कल्चर से रिलेटेड है उनसे माफ़ी नहीं मांगी, बट जो पॉलिटिशियन है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनसे जाके माफ़ी मांगी। तो ये किस तरह की माफ़ी है मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर वो माफ़ी नहीं भी मांगती तो भी बहुत लोग उनके साथ थे, बट इन्होंने इस माफ़ी से प्रूव कर दिया कि ये जो सो कॉल्ड अपने आप को लिबरल कहते हैं वो लिबरल नहीं है किसी भी तरह से। और जैसा कि आप लोग जानते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका नाम है कुणाल कामरा। तो इनके ही दोस्त हैं जिन्होंने भगवान के ऊपर मजाक बनाया था। और फिर इनके दोस्त को जब पब्लिक प्लेस में पूछा तो इन्होंने कैसे उसको सपोर्ट किया। और ध्यान से सुनना कि कुणाल कामरा ने क्या क्या वर्ड कहा, या फिर मैं उन वर्ड्स को हाईलाइट कर दूंगा, तो आप ध्यान से सुनना उन वर्डों को। जी, आपके डैडी का नाम भगवान है? रमेश है ना? है ना? हाँ, तो आपने शो में बोला आपके डैडी का नाम भगवान है। मैं एड्रेस करने ही वाला भगवान, एंड मैंने जब उसको प्रोटेस्ट किया तो यू सेड कि भगवान सबके अंदर है। इट गेट्स वेरी वियर्ड जब लोग बोलते हैं यार, फिर मुझे लगता है मेरी माँ के अंदर भगवान है। इन केस ना वीडियो चालू कर दिया इन्होंने। हाँ। इवन see this is between us and him. The youth who holds the position, and he said that of course Mr. Chirag Shah belongs to the and this is nothing. हनुमान जी पहाड़ इसलिए उठा के लाए क्योंकि उनको पता नहीं था जड़ी बूटी कहाँ है। नहीं सर, बराबर ना? एंड उसकी वजह से अगर हनुमान जी को नहीं मालूम, आई एम टॉकिंग टू हिम ना प्लीज, आई एम टॉकिंग टू हिम ना। आप नहीं, मुझे रिटर्न में अपॉलॉजी नहीं चाहिए। वो तो शैलेश जी ने बोला, मुझे नहीं चाहिए रिटर्न में अपॉलॉजी। हाँ, मुझे आई एम द कंप्लेंट है ना। शैलेश जी एक सेकंड ना प्लीज, आप चुप रहिए ना प्लीज। हनुमान जी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि उनको नहीं मालूम, तो फिर भाई ये दिस इज नॉट दैट सिंपल ना यार। यहाँ पे खून खराबा हो जाता है, पता है आपको? दैट्स व्हाई यू अपोलोजाइज। हाँ, ना स्टेज पर आप अमरनाथ यात्रा पे क्या जोक मारने वाले थे? नहीं, मैंने आपको वहां पर मैं फिजिकल हुआ नहीं हुआ ना, वायलेंट हुआ नहीं हुआ, जस्ट नॉन वायलेंटली मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया। मैं बोला प्लीज सुनता कि उनसे अभी तू बेटे भगवान के बारे में बोले, तू भगवान के बारे में बोले तू तो देख रहे क्या करने का तुम लोग क्या करे बताओ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। एंड ही इज डिफेंडिंग। आप एक हिंदू हो के आप लोग को शर्म आनी चाहिए। नहीं, ये ही इज टेलिंग सेक्युलर है। तो सेक्युलर जिस दिन इनके गाइड है ना यहाँ पे होगा ना कॉमेडी का, वहाँ पर भी ना सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई होगी। आप लोग को हिंदुओं के नाम पे शर्म आनी चाहिए। आप एक बार मुसलमानों के ऊपर बोल दो, बोलो मुस्लिम के बारे में एक शब्द यहाँ पर खड़े होकर मैं बोलती हूँ, अगर मैं ताकत नहीं तुम्हारे एक शब्द बोल दूंगी ना मुसलमानों के ऊपर, यहाँ पर दंगे हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। मंदिर तोड़ने के लिए 10 जन आ जाते हैं, मस्जिद तोड़ने के लिए कोई आता है? आप लोग को शर्म आनी चाहिए। पढ़े लिखे हिंदू पे शर्म है आप पे। ये आप मैनेजर सीरियसली यार, वी आर सो हर्ट ना। हम लोग रोए उस दिन, पता है आपको? हम लोग रोए। कितना हर्ट करे यार, कितना हर्ट। हाँ, मंदिर बना के क्या रेप कर, क्या यार, व्हाट नॉनसेंस। एंड पता है ही इज टेलिंग कि भूत और विधवा है, लाइक सारे भूत हिंदू होते हैं। तो बुर्खा पहन के नहीं आते हैं ना, उनको पता नहीं है ना कि बुर्खा पहन के भी जाना है। तो आपने सुन लिया होगा कि कैसे कैसे वर्ड कहे हैं। तो जो कुणाल कामरा के फ़ैन है, मुझे ये बता दे कि ये जब आगिमा जोशी को जब रेप थ्रेट आया था तो उन्होंने पब्लिक में आके पोस्ट करा, जो शुभम मिश्रा को अरेस्ट करवाया, जो कि मैं मानता हूँ कि 110% सही चीज़ थी, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत बोला था आगिमा जोशी के बारे में। बट ये सब नहीं होना चाहिए था। लेकिन जब उनकी दोस्तों ने ऐसा कहा और जब पब्लिक प्लेस में पकड़ा गया तो वो कैसे अपने दोस्तों को डिफेंड करते हैं। और यही नहीं, कुछ इनके जो दोस्त है, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उन्होंने जो अपने पब्लिक जो इनके पोस्टों में आप देख रहे होंगे कि कैसे गालियां दी इन्होंने, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और इन्होंने कुछ भी उस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं किया। तो जब दोस्त आपको गाली पड़ती है तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं, वसिस जब आपके दोस्त दूसरों को गाली देते हैं तो आप कैसा रिएक्ट करते हैं। तो ये सब इन्हीं चीज़ों को लिबरल कहा जाता है। बट ये टोटली लिबरल तो बस कहने के लिए ही है। और बाकी कुणाल कामरा के ऊपर मैंने वीडियो बनाई रखी है कि किस तरह ये बस इनके जो खाना पीना चल रहा है वो किस चीज़ पे चल रहा है, वो आप वीडियो देख सकते हैं।
और बाकी इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लिबरल हो तो हर साइड से लिबरल हो, ना कि बोलने के लिए लिबरल हो और जब अपने ऊपर चीज़ें आए तो आप बिल्कुल मना ही कर दो कि हम तो है नहीं कोई। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। मानता हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो देख लेना। और बाकी एक चीज़ और कहूँगा कि जो हमारे जो सब्सक्राइबर है, जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया बट वो वीडियो रेगुलर देखता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जितना हो सके, क्योंकि ये जो सब्सक्राइबर काउंट देख के मेरे अंदर भी हिम्मत आती है कि मैं वीडियो बनाऊँ और आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ। तो बस इतना ही था आज की वीडियो के लिए। थैंक यू, जय हिंद, स्टे सेफ।